24 अगस्त 2025 को है रविवार का दिन। और देखिए, आपको बता दें कि रविवार का जो दिन होता है वो सूर्य देव के लिए समर्पित होता है। इस दिन जो लोग होते हैं सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना आराधना करते हैं और इन्हें विशेष रूप से जल भी अर्पित करते हैं। देखिए, अगर आप भी जल अर्पित करते हैं सूर्य देव को तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। अब देखिए, रविवार का जो दिन होता है सूर्य देव के लिए ही समर्पित होता है, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं इस दिन सुबह सुबह। तो देखिए, कर क्या सकते हैं। देखिए, जो सूर्य देव होते हैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद देना चाहिए कि हमें हमें वो सूर्य की रोशनी प्रदान करते हैं। वो अपने खुद तप कर पूरे संसार को रोशनी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इनको अगर आप जल अर्पित करते हो तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय है जो ध्यान देना होगा। देखिए, आपको सुबह जब सूर्योदय होता है तो एक लोटा में जल भर का सबसे पहले आप नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लीजिएगा और फिर एक लोटा पीतल के लोटे में जल भरकर आपको इसके अंदर थोड़ी सी शक्कर या फिर गुड़ आपको डालना है और इन सारी चीज़ों को मिला लेना है। आपको थोड़ा सा लाल सिंदूर भी डालना है और इसी जल में घोल देना है और फिर इस जल को लेकर जाना है सूर्य देव के पास, जहाँ पर से आपके घर के आसपास से जिस भी जगह से सूर्य देव के दर्शन हो वहाँ पर जाना है और सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः का मंत्र आपको जाप करते जाना है। और ये जो जल आपने लिया है इस जल को समर्पित कर देना है सूर्य देव को। सूर्य देव को जल अर्पित कर देना है। देखिए, ये जो सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं मीठा जल, आप मीठा जल अर्पित करते हो सूर्य देव को तो सूर्य देव आपके जो जीवन की सारी कड़वाहट है, सारे दुख है, सारे संकट है, इन सारी चीज़ों को दूर करते हैं। आपने मीठा जल अर्पित किया है सूर्य देव को तो सूर्य देव भी आपके जीवन को मीठा कर देंगे, आपके जीवन में मिठास पैदा कर देंगे। तो ये जो उपाय हमने बताया है सूर्य देव को जल अर्पित करने का, ये जो उपाय है बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा अचूक माना जाता है। सूर्य देव को जल अर्पित हर कोई करता है, लेकिन जल अर्पित करने के साथ साथ आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा वाला काम होता है। देखिए, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। सूर्य देव का अगर कई लोग होते हैं सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो जिस लोटे में उन्होंने जल लिया उसी लोटे में उन्होंने चावल डाल दिया, फूल डाल दिए। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी हमने चीज़ें बताई हैं उन्हें लेना है और फिर आपको जल अर्पित करना है। ये सारी चीज़ें एकत्र नहीं करते हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान देना होगा। देखिए, रविवार का दिन है तो रविवार के दिन आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं शाम के समय, तो आपके घर से नज़र दोष बाधा निगेटिव एनर्जी दूर होगी। देखिए, कई बार क्या होता है कि जिस भी घर में निगेटिव एनर्जी होती है, नज़र दोष बाधा होता है, उस घर में कभी भी धन जो है वो नहीं ठहरता है। धन चंचल होता है, धन यानी कि लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास नहीं कर पाती है। तो देखिए, आपको कुछ ऐसा ही उपाय करना है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगेगा। आपके घर के बच्चों का जो पढ़ाई में मन है वो लगने लगेगा। देखिए, ऐसा कौन सा उपाय है, कैसा उपाय है कि आप करें और आपके घर के बच्चों का मन लगने लगे, बुद्धि तेज होने लगे। तो देखिए, हम एक छोटा सा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस उपाय को करना कैसे है। इस उपाय के लिए आपको यहाँ पर लेना है 3 हरी इलायची। देखिए, हरी इलायची को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और इसके उपाय कभी भी विफल नहीं होते हैं। तो आपको 3 हरी इलायची लेनी है। साथ में आपको एक कपूर लेना है। क्या लेना है? कपूर लेना है। और आपको ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर कोई आपको रोके ना टोके ना। कई बार क्या होता है कि उपाय करते समय कोई टोक देता है तो उपाय जो है वो सफल नहीं हो पाता है, वो विफल ही हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा कि उपाय का काम करते समय कोई आपको टोके ना, रोके ना। तो ऐसी बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, ये जो हमने ली है हरी इलायची और कपूर, इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको एक मिट्टी का दिया भी लेना है या फिर आपके पास कोई बर्तन हो तो आप ले सकते हो। जाना है घर के मंदिर के पास और फिर मंदिर में जाने के बाद करना क्या है
देखिए जो आपने हरी इलायची ली है, कपूर लिया है, उन्हें आपको रखना है मिट्टी के दिए में। मिट्टी के दिए में आपने रख दिया और फिर यहाँ पर सूर्य देव का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है। आप इस उपाय को घर में रहकर भी कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सरल सा उपाय है। तो आपको रखना है मिट्टी के दिए में, मिट्टी के बर्तन में रख देना है ये सारी चीज़ें और फिर इन्हें जला देना है। जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो आपको यहाँ पर सूर्यदेव का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है, बोलना है जिस तरीके से आप जीवन के दुनिया को संसार करते हैं उसी तरह से आप हमारी जीवन रूपी नैया को उजियारा कीजिए, आप मेरी नैया को संभालिए। अब से आपका परिवार, हमारा जो परिवार है आपका और आप हमारे, अब हमारे परिवार की नैया आपके ही भरोसे है सूर्यदेव, आप जैसा बनाना चाहो बना दीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है, सूर्यदेव का स्मरण कर लेना है, आवाहन कर लेना है। देखिए ये जो उपाय हमने आपको बताए हैं ये बहुत ज़्यादा अचूक है। इन उपायों को अगर आप पूरे समय समय पर करते हैं तो आपका जो उपाय है वो कभी भी विफल नहीं होते हैं। तो देखिए इन उपायों को ज़रूर करें। ये जो सारी चीज़ें आपने ली हैं इन सारी चीज़ों को जला देना है और इसकी जो राख लास्ट में बचेगी इसकी राख को ऐसे ही नहीं फेंकना है, आप किसी गमले में डाल दीजिए या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित करवा दीजिए। इतना उपाय करते हैं तो आपके घर से निगेटिव एनर्जी न दुर्बाधा ज़रूर 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 दूर होगी। तो ये जो उपाय थे आपको कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए आपको हम एक ऐसा ही एक छोटा सा उपाय, दीपक वाला उपाय लेकर आए हैं। रविवार के दिन ही शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। तो करना कैसे है देखिए, आपको एक दीपक लेना है, मिट्टी वाला दीपक, मिट्टी वाला दीपक लेना है। मिट्टी वाला नहीं है तो आप आटे का भी बना सकते हो, ठीक है। दीपक आपको लेना है और इसके अंदर आपको डालना है यहाँ पर तिल का तेल हो तो तिल का तेल, या फिर मीठा तेल हो तो मीठा तेल, या फिर आप घी भी डाल सकते हो। इन सारी इसमें आपको डालना है और फिर आपको इसके अंदर गोल बाती नहीं, लंबी वाली बाती आपको डालनी है। लंबी वाली बाती क्यों? अपने धन संपदा की बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं। तो इस दिए में आपको लंबी वाली बाती डालना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। किनके सामने? माता रानी के सामने आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। देखिए जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे होते थे एक चुटकी 2 चुटकी चावल आप जलते हुए दीपक के अंदर डाल दीजिए। इतना आप करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और देखिए अगर आप चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताए गए उपायों को ज़रूर करें, ज़रूर 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 से आपको लाभ मिलने वाला है। तो देखिए ये जो हमने उपाय बताए हैं बहुत ही सरल है, बहुत ज़्यादा अचूक है। तो इन उपायों को आप ज़रूर करें और जीवन में खुशियाँ लाएं। कई बार क्या होता है कि आप सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो सारी शून्य पड़ जाती है, आप ना तो सोच सकते हो ना ही कुछ कर पाते हो। देखिए ये जो पितृ होते हैं हमारे, ये पितरों के कारण भी कई बार आपके घर में धन एकत्र नहीं हो पाता है, तो आपको पितृ दोष का निवारण ज़रूर से करना चाहिए। तो इन उपायों को आप ध्यान दीजिएगा, तो उपाय ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी को मेरी तरफ से आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा। ईश्वर से हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।